हरे कृष्णा। क्या आपको ओवर थिंकिंग की समस्या है या फिर आप कुछ ऐसी चीजों के बारे में बार बार चिंता करते रहते हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं? फॉर एग्जाम्पल, आप किसी को व्हाट्सएप मैसेज सेंड करते हैं एंड यू वेट फॉर द रिप्लाई, बट रिप्लाई आ नहीं रहा है। बार बार यू आर चेकिंग, एक बार देखा, दो बार देखा, 3 बार, 4 बार, 5 बार, अरे अब तो डबल टिक भी हो गया मगर रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा है? बार बार देखते हैं कहीं लास्ट सीन तो नहीं चेंज हुआ। कुछ ऐसी चीजें जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उनके बारे में बार बार हम सोचते रहते हैं। या फिर कोई मेंटल डायलॉग ऐसा चलता रहता है दिमाग में कि वो चुप ही नहीं हो पाता। जैसे मैं सोचता हूँ कि अगर मैं उस समय ये आर्गुमेंट दे देता तो अच्छा रहता। अरे वो जो उस समय जोक क्रैक किया था, क्या वो ऑकवर्ड तो नहीं हो गया? अगर मैं इंटरव्यूअर को ये बोलता तो शायद मेरा सिलेक्शन हो जाता। बार बार वही चीजें दोहराते रहते हैं। तो आज हम एक ऐसे मेंटल टूल के बारे में डिस्कस करेंगे, एक ऐसी फ्रेमवर्क के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि हमें हेल्प करेगा ज्यादा कॉन्फिडेंस के लिए, हमारी मेंटल एंजाइटीज को कम करने के लिए, हमारी लीडरशिप एबिलिटीज को इंक्रीज करने के लिए और हमें इमोशनली स्टेबल बनाने के लिए। वो मेंटल टूल हमें बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। जस्ट इमेजिन दैट देयर आर टू पीपल विद सेम प्रेशर, सेम प्रॉब्लम्स, सेम कंपटीशन एंड सेम एक्सपेक्टेशंस। एक व्यक्ति बहुत ही कूल, काम एंड कंपोज्ड है और दूसरा व्यक्ति नर्वस है, फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है। क्या रीजन है दोनों के डिफरेंट बिहेवियर का जब सेम सर्कमस्टेंसेस दोनों के पास है? किस्मत की बात नहीं है, इट इज अबाउट किस चीज को वो चूज करते हैं फोकस करने के लिए। द थिंग दे चूज टू फोकस ऑन। एंड आज जिस मेंटल टूल के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो हमें हेल्प करेगा सही चीजों को चूज करने के लिए जिनके बारे में एक्चुअली चिंता करनी चाहिए। तो इस टूल को समझने के लिए लेट अस टेक अ सर्कल, और उस सर्कल में हम वो सारे विषय वस्तुएं डालते हैं जिनके बारे में हमें चिंताएं होती हैं, जैसे हमारी हेल्थ, हमारी फैमिली, हमारे बच्चे, प्लेसमेंट्स या फिर हमारी पढ़ाई के रिजल्ट्स, नेशनल डेट, दो देशों के बीच में आपस में लड़ाई हो रही है, न्यूक्लियर वॉर या फिर इकोनॉमिक रिसेशन, गवर्नमेंट पॉलिसीज, देश का बजट या फिर मेरा एटीट्यूड, सुबह जल्दी उठना, रात को जल्दी सोना, एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना और वगैरह वगैरह। तो अगर हम इस सर्कल में देखें तो ये सारी की सारी चीजें हैं जिसके बारे में मुझे चिंता होती है। अब हम इस सर्कल के अंदर एक और सर्कल ड्रॉ करेंगे जो है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, और इस सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में हम वो विषय डाल देंगे, वो वस्तुएं डाल देंगे जिनको मैं इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी हेल्थ को इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ। यस, मैं कर सकता हूँ। मैं अपना सुबह जल्दी उठना, क्या मैं इसके बारे में कुछ कर सकता हूँ? हाँ, मैं कुछ कर सकता हूँ। न्यूक्लियर वॉर, क्या मैं इसके बारे में कुछ कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। तो ये सर्कल ऑफ कंसर्न में ही रहेगा। मेरा टाइम मैनेजमेंट, ये सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में आ जाएगा। मेडिटेशन करना, ये सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में आ जाएगा। एक्सरसाइज करना, ये सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में आ जाएगा। अब हमारे पास दो सर्कल हो गए हैं, एक है सर्कल ऑफ कंसर्न एंड उसी सर्कल के अंडर एक सर्कल है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। सर्कल ऑफ कंसर्न मींस जिन वस्तुओं के बारे में मैं चिंता करता हूँ, और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है जिन चीजों के बारे में चिंता करता हूँ और उन पे मैं प्रभाव भी डाल सकता हूँ। आई हैव एन इन्फ्लुएंस ऑन देम। एंड अब जब हम सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के बारे में ज्यादा सोचते हैं तो क्या होगा, हम एक्चुअली एक टेंजिबल चेंज ला पाएंगे अपनी लाइफस्टाइल में। मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता और मैं उन सभी वस्तुओं के बारे में चिंता कर रहा हूं जो कि मेरे कंट्रोल में है ही नहीं, तो क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है कि मैं अपनी लाइफ में कोई टेंजिबल चेंज नहीं ला पाऊंगा। इसको एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मेरे घर पे मेरे भाइयों से नहीं बनती, तो अब दो चीजें हो सकती हैं। एक है कि मैं कहूंगा मेरे भाई सारे के सारे गुस्सैल हैं, उनका बिहेवियर अच्छा नहीं है, उनका ये है वो है। एंड दूसरा है, मैं देखूंगा कि सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में, मेरे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में क्या है। मेरे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में है मेरा रिएक्शन। जब वो मेरे साथ कुछ इंपल्सिव करते हैं तो मेरा रिएक्शन क्या होता है? क्या मैं भी उनका मुंह तोड़ जवाब देता हूँ? क्या मैं भी नहले पे दहला देता हूँ, या फिर मैं टॉलरेट करता हूँ? अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इसी चीज पे फोकस करूंगा कि ये लोग गुस्सा करते रहते हैं, इनका बिहेवियर अच्छा नहीं है, मैं बस इनके जवाबों का मुंह तोड़ जवाब देता हूँ, तो रिलेशनशिप नहीं सुधरेगा। बट अगर मैं अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पे काम करता हूँ तो रिलेशनशिप में सुधरने के चांसेस एक्सपोनेंशियली बढ़ जाते हैं। एंड आप देखेंगे कि जो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है और जो सर्कल ऑफ कंसर्न है, इन दोनों के बीच में जो गैप है, यही गैप होता है जिसको हम नाम देते हैं फ्रस्ट्रेशन। जितना मैं सर्कल ऑफ कंसर्न के बारे में ज्यादा सोचूंगा और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के बारे में कम सोचूंगा, उतना ही मेरी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं उन वस्तुओं के बारे में ज्यादा सोच रहा हूं जिनके ऊपर मेरा कोई कंट्रोल है ही नहीं, और जिन पे मेरा कंट्रोल है उनको मैं इग्नोर करता जा रहा हूँ। जस्ट इमेजिन कीजिए कि आप एक गृहिणी हैं, यू आर अ हाउसवाइफ
एंड आपकी अपने पति से नहीं बनती है, तो क्या होगा? यू आर जस्ट कंप्लेनिंग कि मेरे पति शाम को आते हैं, मुझे टाइम नहीं देते हैं, मेरे लिए शॉपिंग नहीं करते हैं, मैं जब सैटरडे संडे जब होते हैं घर पे तब भी मीटिंग्स में बिजी रहते हैं, ऐसा हो रहा है और हमारा रिश्ता बिल्कुल अच्छा नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल सुनते ही नहीं है। अब दूसरी चीज़ हो सकती है कि मैं सोचूं कि मेरे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ इन दिस केस। तो मैं क्या करूँगी, मैं कुकिंग अच्छे से करूँगी। जब मेरे पति घर में आएंगे तो मैं अच्छे से उनसे बात करूँगी, उनके ऑफिस में क्या क्या हुआ उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करूँगी, थोड़ा अच्छे से वार्तालाप होगा, तो थोड़े एक्सचेंजेस बढ़ेंगे, उससे धीरे धीरे रिलेशनशिप बेटर होना शुरू हो जाएगा। तो इससे एक और ऑब्जर्वेशन निकल के आती है, जब जब मैं सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पे फोकस करता हूँ तो ऑटोमेटिकली जो सर्कल ऑफ कंसर्न में चीज़ें हैं वो भी मेरे इन्फ्लुएंस में आ जाती हैं। जैसे मेरे पति का बिहेवियर मेरे इन्फ्लुएंस में नहीं था, वो सर्कल ऑफ कंसर्न में था, बट जब मैंने अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पे काम किया, जो कि एक छोटा सा सर्कल है अंदर, कि कुकिंग अच्छे से करना और अच्छे से बात करना और मुंह तोड़ जवाब ना देना, तो धीरे धीरे माई हस्बैंड बिकेम फेवरेबल टू मी। अब मैं उनका बिहेवियर चेंज कर सकती हूँ। थोड़ा ये गलत सी ट्रिक बताई है मैंने, बट यस, दिस इज द पावर ऑफ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस एंड सर्कल ऑफ कंसर्न। जब हम सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पे फोकस करते हैं तो एक मैग्नीफाइंग इफेक्ट आता है, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। और जब जब हम सर्कल ऑफ कंसर्न पे एक्चुअली फोकस करते हैं तो उल्टा हमारा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस भी कम होता जाएगा, इट श्रिंक्स ओवरऑल। कैसे? जैसे एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं। मैं अलग अलग तरह की एग्जांपल्स दे रहा हूं ताकि हर व्यक्ति इस चीज़ से रिलेट कर पाए। जैसे मैं एक फैक्ट्री में मैं वर्कर हूँ, एक कन्वेयर बेल्ट है, उसके ऊपर कुछ सामान आ रहा है, मुझे पैकिंग करनी है और आगे अगला वर्कर अगला एक्टिविटी कर रहा है। एंड जब मैं पैकिंग कर रहा हूँ तो साथ साथ में मैं अपने मैनेजर के बारे में बात कर रहा हूँ कि हमारा मैनेजर ढंग से काम नहीं कर रहा, हमारा मैनेजर जो है देखो ये यहाँ पे इतना सारा कचरा पड़ा हुआ है, इसको सफाई नहीं करवा रहा है, और सारा का सारा जो वेस्ट है उसको अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं होता है उसका। आई फोकस ऑन मैनेजमेंट क्या कर रही है, मेरे सुपीरियर क्या कर रहे हैं, ये बगल वाला अच्छे से काम नहीं कर रहा है, मैं जस्ट इन्हीं चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, इन्हीं चीज़ों के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, इन्हीं चीज़ों के बारे में ही सब कुछ, इन्हीं चीज़ों के ऊपर मेरा फोकस होता है। मगर क्योंकि मुझे इन चीज़ों पे इतना ज़्यादा मैंने लोड लेके रखा हुआ है ना, मैं अपना जो पैकिंग का काम है ना वो अच्छे से ढंग से नहीं कर पा रहा, क्योंकि मोस्ट ऑफ माई मेंटल स्पेस इज टेकन अप इन कंप्लेनिंग, फॉल्ट फाइंडिंग एंड ब्लेमिंग पीपल फॉर वट एवर रॉन्ग इज गोइंग ऑन। तो होगा क्या? अब मैनेजर देखेगा कि यार ये बंदा जो है ये पैकिंग अच्छे से नहीं कर रहा। अर्लियर मेरा इन्फ्लुएंस क्या था? पैकिंग अच्छे से करने पे मेरा पूरा इन्फ्लुएंस था, बट ये देखेगा कि ये व्यक्ति अच्छे से पैकिंग नहीं कर रहा है, तो क्या होगा? ही विल फायर मी, मुझे निकाल देगा। और अब पहले तो मैं पैकिंग कर रहा था, अब वो सर्कल भी क्या हुआ? श्रिंक हो गया, खत्म। बट अगर मैं सिर्फ और सिर्फ अपने इन्फ्लुएंस पे काम करूँ, मैं पैकिंग अच्छे से कर रहा हूँ, बहुत अच्छे से कर रहा हूँ, बहुत अच्छे से, इतना अच्छे से कर रहा हूँ कि फॉलो अप की भी जरूरत नहीं पड़ती। वो कहते हैं 10 डब्बे पैक करो, मैं 12 कर देता हूँ। देन द मैनेजमेंट विल सी कि वी गॉट समवन हु इज ओवर क्वालिफाइड फॉर द जॉब। फिर क्या होगा? सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा, एंड एक दिन आएगा मैं मैनेजमेंट में आ जाऊंगा, एंड फिर जो कचरा होगा, इधर उधर मिसमैनेजमेंट हो रही है, उसके ऊपर मेरा इन्फ्लुएंस आ जाएगा। इट इज अ मैजिकल कॉन्सेप्ट कि मुझे अपने काम पे ध्यान देना है, इधर उधर पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। तो किस चीज़ पे मैं फोकस कर सकता हूँ और किस चीज़ पे मैं फोकस नहीं कर सकता, ये एक मैजिकल कॉन्सेप्ट है। और इसी चीज़ को हम देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे फाउंडर आचार्य इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने इस चीज़ को एग्जाम्पलीफाई किया है अपने जीवन में। प्रभुपाद जी की लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आए, बट प्रभुपाद जी फोकस कर रहे थे सिर्फ और सिर्फ अपने कार्य पे, अपनी सेवा पे। उनके गुरुदेव ने उनको काम दिया था इंग्लिश में बुक्स लिखने का, है ना, इंग्लिश स्पीकिंग लोगों को प्रचार करने का। वो सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे फोकस कर रहे थे। देयर वर मैनी टसल्स इन द मैनेजमेंट, बट प्रभुपाद जी इतना ज़्यादा उन चीज़ों पे ज़्यादा अपना समय गवाते नहीं थे, बट ही वॉज focused on the instructions given by the spiritual master, and वो करते करते धीरे धीरे अपने उसी मिशन स्टेटमेंट को पकड़ते हुए प्रभुपाद जी अमेरिका गए। एंड अमेरिका जाकर भी जहाँ पे भी, जिनके भी घर में स्टे किए, जिनके भी आश्रम में प्रभुपाद जी स्टे किए, उनको भी कोई करेक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं। ही वॉज ओनली फोकस्ड ऑन हिज वर्क। वो अपना वर्क करते गए एंड धीरे धीरे क्या हुआ? बिकॉज ही वॉज फोकसिंग ऑन द सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, 8 महीने तक प्रभुपाद जी हिप्पीज को खाना खिला रहे हैं, प्रसादम खिला रहे हैं उनको, वो प्लेट्स खुद धो रहे हैं, उनमें उनको परोस रहे हैं, एंड फिर उसको प्रभुपाद जी हिप्पीज को दे रहे हैं, हिप्पीज खा रहे हैं, प्लेट्स को जूठा छोड़ के जा रहे हैं। प्रभुपाद जी सिंपली प्लेट्स को धो रहे हैं, फिर अगली मील तैयार कर रहे हैं। सिंपली ही इज वर्किंग ऑन हिज जॉब। तो प्रभुपाद जी ने
कभी भी सिचुएशंस को ब्लेम नहीं किया। तो प्रभुपाद जी को 2-2 बार हार्ट अटैक आए, बट प्रभुपाद जी वाज फिक्स्ड ऑन द मिशन। वो कभी भी किसी सिचुएशन को ब्लेम नहीं कर रहे थे, एंड वहां पे अकेले थे प्रभुपाद जी, बट ही वाज फोकस्ड ऑन द सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। मैं बार बार इस चीज को इसीलिए बोल रहा हूँ बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन द सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। अदरवाइज दुनिया जहान के लोग हमें सर्कल ऑफ कंसर्न के बारे में बार बार खींच के लेके जाएंगे कि इसके बारे में सोच ले, इसके बारे में सोच ले। फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट होता है और वो फाइनल ईयर में प्लेसमेंट्स के बारे में सोच रहा है, अरे आपकी CGPA 5 है सर, आप अपनी CGPA पे काम कीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पे फोकस करते हैं तो हम एक्चुअली रेवोल्यूशन ला सकते हैं। प्रभुपाद जी सिर्फ और सिर्फ सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पे फोकस करते रहे एंड वो दुनिया में रेवोल्यूशन लेके आए। आज ऐसे ऐसे देश हरे कृष्ण महामंत्र की चैंटिंग कर रहे हैं जहाँ पे उनको हरे का मतलब, कृष्ण का मतलब, राम का मतलब पता भी नहीं था। तो दिस इज द पावर ऑफ फोकसिंग ऑन द सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। तो अब प्रश्न आता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है या सर्कल ऑफ कंसर्न क्या है। तो इसके लिए पहला उत्तर है, हमारे पास कोई ऐसा व्यक्ति हो जो हमें बताए कि व्हाट इज द सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। अभी मैं क्या कर सकता हूँ। जैसे मैं कहीं पे ट्रैवल करने जाता हूँ तो आई पैक माई बैग एंड मुझे कई बार ऐसा लगता है कि ये सब सामान ज़रूरी है, बट मेरे दोस्त जब देखते हैं तो वो कहते हैं कि अरे 2 दिन का ट्रिप है और तू लैपटॉप क्यों लेके आया, या तूने ये 4 कपड़े क्यों उठा लिए। तो कोई और व्यक्ति बहुत अच्छे से बता सकता है कि क्या मैं एक्स्ट्रा मेंटल बैगेज तो नहीं कैरी कर रहा। तो वी नीड अ पर्सन हु कैन टेल अस, एंड दैट पर्सन इन आवर शास्त्र इज अ गुरु। श्रीला प्रभुपाद जी को उनके गुरुदेव ने उनको एक सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस दिया कि यू वर्क ऑन दिस। सिमिलरली वी नीड अ गाइड, वी नीड अ फिलोसोफर, वी नीड अ फ्रेंड इन आवर लाइफ हु विल टीच अस कि दिस इज द सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। इस चीज के बारे में मुझे फोकस करना है। और वो सारे लोग दुश्मन हैं जो कि सर्कल ऑफ कंसर्न में बार बार हमारा ध्यान देके जाते हैं। तो दिस इज एन इनसाइड आउट अप्रोच। आउटसाइड इन अप्रोच है कि मैं सर्कल ऑफ कंसर्न के बारे में बातें करता रहता हूँ, और बाहर का सर्कल है ना सर्कल ऑफ कंसर्न, तो उसके बारे में बातें करता रहता हूँ और इनर चेंजेस आते ही नहीं है। बट जब मैं इनर चेंज लेके आता हूँ तो धीरे धीरे सर्कल ऑफ कंसर्न मेरा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बन जाता है। लाइक बोथ द सर्कल एक्चुअली स्टार्ट coinciding each other, and when they coincide then we can bring a revolution in the lives of people, in the lives of society at large and in our life as well. तो स्टार्ट होगा हमारी लाइफ से। सो प्राइवेट विक्ट्री कम्स फर्स्ट एंड देन goes the public victory. So this is a small concept, a small framework which will actually help you tackle the problem of overthinking, increase your confidence, increase your trustworthiness in other people, as well as you will become trusting for them, and it will actually help you in emotional stability. तो इसके अलावा आप हमें comment section में बता सकते हैं that what is in your circle of concern and what is in your circle of influence. हरे कृष्णा।